तो सर मैच तो खत्म हो गया है, हम भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहे हैं, मगर मुझे ये समझ आ रही है कि अवाम के साथ साथ सबसे ज्यादा तपे हुए इंसान के बैठे हुए हैं, वो है मोमिन खान साहब। और इनसे मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि व्हाट आर हिज ओपिनियंस। मैच के बाद जो हरकतें हुई वो तो बाद में आती, मगर मैच कैसा था सर, ये बताए कैसी फीलिंग्स है, मजा आया? पाकिस्तान टीम के लिए सिर्फ 3 वर्ड्स, लानत, लानत, लानत। नहीं जिस तरह नहीं। सुनील गावस्कर कहते हैं उस तरह। हम्म, बेकार, पैथेटिक मैच, बेकार परफॉर्मेंस, स्किल सेट आपने देख ही लिया, जमीन और आसमान का सिर्फ फर्क था। मैच था ही क्या, मतलब इसको आप मैच कहते हो? सिर्फ वो मतलब लोग कहाँ से उड़ के जा रहे हैं, और वैसे भी इस दफा वो क्राउड वाली फील भी नहीं थी, स्टेडियम भी पूरा नहीं था। मतलब लोगों को भी ऑब्वियसली इंडियंस की तरफ से थोड़ा सा अपना उनका एक और माइंडसेट चल रहा था कुछ लोगों का, और कुछ लोग देखना चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं देखना चाह रहे थे। बट अगर मैच ही इतना बेकार होगा तो जो कुछ 4-6 लोग रह गए हमारे समेत देखने वाले, मुझे नहीं पता वो कितने रह जाएंगे। वो पीआर भी खत्म हो जाएगी, हाइप भी खत्म हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जो हो गई आप। भी है, हो गई भी है, हो गई भी है, हो गई भी है। नहीं नहीं, वो एज इन व्हाट आई मीन इज दिस कि वाज हाँ जी, दिस वाज दिस वाज द मैच जिस पे आपको नजर आया कि जो वो हाइप शाइप आप बात बहुत दफा करते हो, अब वो बड़ी पुरानी बात होगी। नाउ इट्स बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, वो वाली टीम्स के बीच में है। हम्म। पाकिस्तान की राइवलरी नेपाल, इटली, फ्रांस, चाइना, इस तरह की टीमों के साथ होनी चाहिए। हम लोग पता नहीं कहाँ इनके साथ करना चाह रहे होते हैं। यूएस से अच्छा नहीं, वो हमसे ऊपर है, राइट? मतलब ठीक है ना, यूएस के साथ हो सकती है राइवलरी, अच्छी हो सकती है। कंबोडिया के साथ करो, वियतनाम के साथ करो, ये टीमों के साथ करो जिससे तो कुछ मुकाबला मजा आए, अपने प्लेट छिक्के छुक्के मारते हैं तो वो जरा गेम और होती है। बट ये हम इस तरह की टीम्स के साथ खेलते हैं, टॉस जीतते हैं, बैटिंग फर्स्ट भी करते हैं, जबकि देखा जाए तो दी बैटिंग फर्स्ट वैसे, हाँ क्या ऑप्शन थी ये मुझे भी समझ नहीं है, व्हाई वुड यू वांट टू बैट? नहीं, वो तो यार द थिंग इज कि हमने करना तो 100 सवा 100 ही होता है, चाहे पहली इनिंग्स में खेलें तो दूसरी में खेलें, हम्म। तो फर्क ज्यादा पड़ना नहीं था। और अगर हम ये सोच रहे हैं जी कुछ मैच बदल जाना था या स्क्वाड से कोई उठ के आ जाता तो मैच ऐसा तो कुछ होना नहीं था। मतलब कि खास कोई उम्मीद थी भी नहीं मुझे तो। जब अगर हम उस फेक वर्ल्ड में रह रहे हो कि जब हमें उम्मीद हो वो हारिस साहब उठेंगे या साइम अयूब मारेगा 80, शहीना उधर से ले लेगा, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। सो सर ये हारिस साइम, ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी ना इस वक्त, दैट वाज कंप्लीटली ब्लोन आउट द वाटर जिस वक्त अभिषेक आया। एंड उसने जो इनिंग्स खेली है वो तो मतलब कि आई न्यू ही वाज अ गुड डील, बट दैट गुड आई डिड नॉट नो, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। ठीक है, जो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान इंडिया की हुई उस पर हम लोग आएंगे, इसके हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। इतनी क्लीन हिटिंग नहीं आपकी तो यार एवरेज। ये मुझे समझ नहीं आती कि मैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स को भी देखता हूँ, डिफरेंट एंकर्स को भी देखता हूँ, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये कोई मुझे नहीं समझ आता कि हमें क्यों सरप्राइजिंग लगती है। इंडियन बैटर्स हमेशा से तगड़े हैं, सर हमारे इतने तो तगड़े कि तगड़े आपके नहीं है पास कभी भी। 190 का स्ट्राइक रेट है, 33 की एवरेज है। आई हैवंट ठीक है, बीन अभी उसका फॉलोइंग हिम सैंपल मच। साइज बहुत छोटा है, उसका सैंपल हाँ साइज इज वेरी स्मॉल। बट द थिंग इज वो जो सॉलिड पन है, तुम इस टीम में जसवाल नहीं है जो अभी इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेल के हाँ। आया है, इस स्क्वाड में नहीं है। शुभमन गिल वो 700 मार के आया तो इस टीम में आया है। उसके अलावा लाखों प्लेयर हैं कि जो इस टीम में नहीं है। तो जो उनका क्राइटेरिया है और जो सॉलिड, हमारा तो भाई हारिस साहब किस परफॉर्मेंस, पीएसएल परफॉर्मेंस के बाद टीम में आ जाते हैं। हमारा तो क्राइटेरिया ही नहीं है। संजय मंजरेकर जैसे कह रहा था कि ये ये पाकिस्तानी सीखते टीम के रहते हैं। बच्चे वो लगते हैं कि ये पॉलिश होके पूरे आते नहीं हैं। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट कि भाई हल्का सा किया, हल्का सा थोड़ा सा बच्चा आया, चलो जी डाल दो टीम में। उनके मंजे हुए पूरे पॉलिश हुए हुए तगड़े। तुम देखो ना शाहीन का, उसने कोई उसको नहीं देखा, आया यहाँ से क्या पहली पहली बॉल बॉल बाहर, और अगली बॉल कवर्स के ऊपर से भाई वो लॉन्ग ऑफ पे उसने, भाई और यार वो ये shot। शॉट, व्हाट अ प्रिटी शॉट मैन, तो व्हाट अ मुझे तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं लगा। उन द थिंग इज सिर्फ एक हमारी तरफ से फखर जमान, उनकी तरफ से स्काई, ये दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुछ अच्छे डिसेंट इनफ टी20 खेले हुए हैं। अदर देन दैट तो जो बैट्समैनों की बात की जाए, इधर से भी सारे नए, उधर से भी सारे नए। बट तुम डिफरेंस ऑफ स्किल देखो भाई, कोई कमाल ही डिफरेंस था स्किल सेट का। Oh, very big.
मतलब कि इट वाज लीप्स एंड बाउंड्स बियॉन्ड कि अब वो ना शर्म भी नहीं आ रही थी कि यार इतना रज के हारे हैं हम लोग कि इट डिडंट इवन मैटर एनीमोर। बहुत इट वाज मतलब कि बहुत शर्म आ रही थी, सीधी सी बात है कि अब वो राइवलरी खत्म हो चुकी हुई है एंड पीछे कुछ रह नहीं गया हमारे पास। टॉकिंग अबाउट द मैच, आपको क्या बैटिंग की क्या फील आई है पाकिस्तान की? जब मैच स्टार्ट हुआ हमने टॉस जीता, बैटिंग करना शुरू की है और सिर्फ पहली बॉल बैटिंग, पे है जो आपके फेवरेट प्लेयर हैं साइम साहब, क्या सिर्फ कहना है बहुत आपका? कैजुअल शक्ल से पता चल रहा था कि हालत टाइट हुई थी। आपकी पिछली 5 इनिंग्स में 3 डक्स हैं, ठीक है, एंड आपकी हालत टाइट हुई है। मतलब कि इतनी भी क्या, आपने कितने 30-35 और T20 खेल चुका है साइम एट दिस पॉइंट, इंटरनेशनल T20s। भाई इतना इतना लंबा रन नहीं ना मिलता मुझे याद नहीं पड़ता किसी पाकिस्तानी प्लेयर को मैंने जिंदगी में देखा हो। एंड इतना कॉन्फिडेंस, ठीक है, तबाही आप है उसको यार, तबाही कंसिस्टेंट है भाई। कॉन्फिडेंस दे रहे हो। मतलब एक चीज हमने देखी है इस मैच में कि दो प्लेयर्स जो हैं वो हम्म हमें नए मिले, शाहीन एज अ बैट्समैन और साइम एज अ बॉलर। सिर्फ यूजलेस। साइम मतलब ये तुम्हें इतना डर क्यों लगे, इतने डरे हुए आए हैं, इतना हालत टाइट हुई थी एटीट्यूड, हालत इसके। टाइट हुई हुई है, एटीट्यूड जीरो है, जीतने का कोई मूड नहीं है। सर इवन बस सलमान जिसकी शक्ल पे नहीं नॉर्मली आता, ही इज प्रीटी कूल एंड काम एंड सेंसिबल, उसकी शक्ल से भी पता चल रहा था कि उसकी हालत टाइट हुई है। मैच का इन्होंने पहली दफा पाकिस्तान इंडिया खेला है कुछ लड़कों ने, एंड इनको थोड़ा सा समझ आई कि अच्छा इतने बड़े स्टेक्स होते हैं। हालांकि अभी तक 75% छोटा स्टेडियम फुल था। जब वो अहमदाबाद वाले और ये बड़े बड़े स्टेडियम्स फुल हुए होंगे लाख लाख बंदे से, सोचो, तब कितना प्रेशर होगा। तो ये तो भी कुछ था ही नहीं जो इन लोगों ने लेके बैठ गए थे। सलमान सीम्ड क्लूलेस, ठीक है, आप बीच में जब छक्के पड़ रहे थे सबको, ही सीम्ड वेरी क्लूलेस। स्टार्टिंग आपने की है, स्टार्टिंग सॉरी लाइक खैर वो तो बॉलिंग पे आ गए, बट साइम आउट होता है, हम मोहम्मद हारिस से फरहान आते हैं। साइम की तो एक तो स्टूपिड शॉट, मतलब कि मुझे समझ आ रही कि यार ये शॉट खेलने वाली नहीं थी, और यार ठीक है, तूने खेलनी है तो पूरा खेलना, पूरा कट मार। आधा क्यों खेल तू रहे ये हो। क्या कर रहा है, हाथों में उसको कैच दे रहा है। एंड उसके बाद वो जो शक्ल बना के जाना ना नीचे कि भाई मैं बड़ा कुछ दिल खराब हो गया, भाई दिल नहीं इतना खराब करो। इतना क्या स्टूपिड आपने खेलना है कि आपने आती, और आप 20 दिन से इस यूएई के अंदर बैठे हुए हो। डोंट फॉरगेट दैट 20 दिन से आप हो, आपने पूरी ट्राई नेशन सीरीज खेल ली है, फुद्दू बुद्दू टीमों के खिलाफ बैठ के आपने रन करते रहने हैं, यहाँ पे आके आपकी बैंड बज जानी है। खैर कमिंग टू द पॉइंट, अब मोहम्मद हारिस, ठीक है, वो आते हैं, उनसे भी भाईजान कुछ नहीं होता। ओमान के खिलाफ उन्होंने मार दिए रन, यार और अब मुझे यहाँ ये पे उन्होंने अपना बताएं, पूरा कर आप दिया। मुझे ये बताओ कि ये कब समझ आएगी कि कोई अगर बॉलर है ना दूसरी टीम का जो डैडी है इस वक्त, सारी जितने बॉलर्स खेल रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देनी होती है, उसको आते साथ आपने घुमाना तो नहीं शुरू हो जाना। सर आप मुझे बताएं, हार्दिक को कौन सी रिस्पेक्ट देनी है। हार्दिक कौन सी ऐसी बॉलिंग कर रहा है कि जो जाके हम लोग उसको तोहफे में विकेट देते हैं। हमने हर हर वेले बॉलर को देना होता है, आई मीन मतलब कि क्या बॉलिंग कर रहा था वो, एक उसके पीछे गई है, एक उसने साइड पे दी है, फिर कुछ करवा रहा है। आप बुमराह ठीक है, वी नो एंड अग्री ही इज अमेजिंग। मतलब पांड्या शुरू में आया, उसने बॉल असल में यूं और यूं दोनों तरफ किया, बट बहुत डिसेंट पेस पे कर रहा था। हमें अगर वो हमसे नहीं खेली जा रही है, एडजस्ट नहीं हो रही, तो फिर पता नहीं हमें। और सबसे वीक लिंक आई थिंक बॉलिंग में पांड्या था। हम्म उसके बाद बुमराह आया, आप उसको देखो, और भाई उसके बाद उसको आप अपने चांसेस लें। वो कोई आप फ्लैट डेक पे तो नहीं खेल रहे ना? सर अब चांसेस लें, अब चांसेस की यहाँ बात रही साहिबजादा फरहान। सो भाईजान ने छक्का मारा है, एक तो मुबारक को 400 बॉलों के बाद आपने बुमराह को छक्का मार दिया, लानत होगी हमारे पहली दफा। पूरे बैटिंग के ऊपर, ठीक है, लानत है सीरियसली कि हमने उसको इतना अबू बनाया हुआ है कि हम लोगों ने उसको, हम उसकी गोदी से निकल ही नहीं रहे थे। अभी भी क्या निकले आप, वो ओवर निकाले, एवरीबडी इज लॉर्डिंग कि भाई हाँ साहिबजादा फरहान ने 44 बॉलों के ऊपर 40 रन किए। आप एक दफा वो पूरा ओवर देखें जो उसने बुमराह के खिलाफ खेला है, उसको एक बॉल छक्का मारने के बाद समझ नहीं आ रही थी करना क्या। ही गॉट दैट सिक्स गॉट इन ओवर हिज हेड, वो आके बाउंसर पे आगे आगे शॉट मारने की कोशिश कर रहे, नहीं लग रही, ये शॉट मारे नहीं लग रही। भाईजान काफी दफा बीच में बचे भी हैं, इफ आई एम रिमेम्बरिंग ये जो करेक्टली। 40 बॉलों पे 40 रन 44 बॉल्स पे हैं, हाँ, ये आपके ख्याल से कोई इनिंग्स है? बातें हम करते थे जी, रिजवान स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, बाबर साहब स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, ये क्या इनिंग्स थी?
फरहान साहब का और हमारे बहुत से प्लेयर्स का प्रॉब्लम क्या आजकल, इंटेंट के तौर पे इनको लगता है, इंटेंट का मतलब पता है क्या है? बैट घुमाना, अन्यथा घुमाना। इंटेंट होता है जब बॉल मैच की पहली हो या वो फिर आखिरी हो। इंटेंट होता है कि भाई बॉल है मारने वाली, उसको मारेंगे, नहीं है तो सिंगल लेंगे। तुमने पूरी इनिंग्स में देखा कि हमने सिंगल हमें लेनी आई हो? 10 ओवर हमने डॉट खेले हैं। 63 बॉल हैं, 10.5 ओवर हमने। मतलब कि ये फरहान साहब की इनिंग्स में क्या था, जैसे ही उसको फंसता था उसको तो मैं एक 6 मारूंगा, 6 मार के बुमराह के ओवर में क्या होता था, बाकी 5 बॉलें डॉट जाएंगी, तो वही मैंने घर लेके जाना है वो 6। फायदा ही कोई नहीं उस 6 का। जब उसके बाद मैंने सिंगल डबल, हमारे प्लेयर्स को सिंगलें लेनी, गैप में बॉल सिंगल निकालनी नहीं आ रही थी। मुझे शर्म आ रही थी आगा की इनिंग्स देख के। सर वो क्या शॉट थी, हालांकि आगा शॉट को आप छोड़ इस दें, सिचुएशन मेरा का पॉइंट ये है स्पेशलिस्ट है। कि आप, मुझे ये है कि सिंगल डबले क्यों नहीं निकालते आप बीच में पार्टनरशिप? आपको 20 ओवर खेलने नहीं आते, जो प्रॉब्लम ये है नॉर्मली अच्छी आगा बॉलिंग की के लिए। स्पेशलिटी थी कि भाई दैट इज व्हाई यू नीड समवन लाइक हिम इन द टीम, के भाईजान वो बैठ के ये भी कर लेता था, वो भी कर लेता था, एक्सेलरेट भी कर लेता था। उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। आज उसकी आ, फटी हुई थी, इन साफ लफ्जों में फटी हुई थी हमारी पूरी टीम की, ब्लास्ट हुई थी, उनको समझ नहीं आ रही थी हम लोग प्रेशर कैसे हैंडल करें। आपको इस मोड पे चाहिए था कि भाई थोड़ा सा एक सीनियर बंदा हो जो कि प्रेशर ले, जो कि आपके पास था, फखर जमान। क्या किया फखर जमान भाईजान ने, 15 बॉलों पे 17 की, एंड अगेन शिटी शॉट्स। ठीक है, फखर जमान ओडीआई के अमेजिंग तरीन बैट्समैन है, ठीक है। अब हम लोग T20 पे अगर तो देखें, फखर जमान भाईजान 2017 से 104 T20 मैचेस खेल चुके हैं, उनकी एवरेज 23 की है और स्ट्राइक रेट 132 का है, which तो ना कोई अमेजिंग एवरेज है, ना कोई अमेजिंग कुछ स्ट्राइक भी। रेट है। यहाँ तो इस एवरेज के साथ कोई होता है 180 का स्ट्राइक रेट, और आपका वो वाहिद प्लेयर है जो कि कुछ 100 इंटरनेशनल T20s खेला हुआ है, जो पिछले कुछ 7-8 साल से इंटरनेशनल टीम में है, जो मैच विनर होना चाहिए। एज अ सीनियर उसको मैच निकाल के देना चाहिए, बट वो हम उम्मीद ये नहीं कर सकते ना उससे। सर वो एक मेंटालिटी, मत की वो एक मेंटालिटी अरसे के बाद आगा में नजर आई। अगेन मैं ये नहीं कहता मैं एक मैच का राइट ऑफ कर दूं द एंटायर थिंग, बट इट वाज चाइल्डिश, द होल थिंग स्टूपिड लगना शुरू हो गई। राइट ऑफ तो कोई नहीं कर रहा, मतलब कि सिर्फ मसला एटीट्यूड का है। कोई जोश, कोई वलवला, कोई चीज नजर आए, कोई स्किल नजर आए, मतलब कि यार 3 रन 12 बॉलों पे जिस पे मैं सिंगलें डबलें गैप्स, हमें स्पिनर्स ही नहीं समझ आ रहे थे। कुलदीप कुल यादव के अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं पिछले 8 मैचेस में जो उसने हमारे हम्म अगेंस्ट खेला हुआ है, 18 विकेटें हैं, 12 की एवरेज है और 3.97 का इकॉनमी रेट है। हमें फिर भी कल कुलदीप को खेलना नहीं आता। मतलब तुम मुझे 4 दफा आउट करोगे तो मैं पागल का बच्चा हूं कि मुझे 5वीं दफा तुम्हें खेलना ना आए, बट हम सर सेम गलतियां, सर सेम। सीधी सीधी बॉल है, नवाज जिस बॉल पे आया उसको लगा कि वो लगी है, और मतलब कि इतना गंदा एक्सपोज हुआ है ना नवाज रीड, ही नहीं, वो डिड क्या मतलब कि उसको क्या लग रहा था कि उसके पास गुगली है नहीं, उसकी उंगली कटी हुई है, वो उल्टा नहीं मार सकता? तुम समझ भाई क्यों नहीं, बैकफुट पे जाके सामने आओगे? वो स्टूपिड मुझे यार। नहीं समझ आई शॉट कि भाई आपने किया क्या है, कि यू डिड नॉट अब इवन थिंक कि वो अंदर आएगी। यार द प्रॉब्लम इज, देखो अब आगा भी जिस तरह फंसा है, वो इतनी बॉलें हो गई कि उसके बाद उसको समझ आई नहीं कि मैं किस तरह खेलूं, तो स्लॉग स्वीप खेलता हूँ। भाई स्लॉग मगर स्वीप आप पीछे फंस बंदा है, सकते। आपने क्यों खेलना उसके ऊपर स्लॉग स्वीप। मेरा पॉइंट ये है कि जब कुलदीप टाइप बॉलर्स हैं तो उनको आप सीधा कवर्स के ऊपर से मारोगे ना, जिस तरह की उसकी बॉल स्पिन हो रही है, इधर जाओगे तो एज होने का उतना ही चांस है। हसन नवाज में वो हरकत की, आगे आगा भी फंसा है, क्योंकि आप जनरली जब स्पिनर के अगेंस्ट फंसते तो स्वीप शॉट एक ऐसी होती है जो आपको निकाल देती है, बट वो प्रेशर बिल्ड बिल्ड होता होता, थैंक्स टू ये आपका जो शाहीन साहब थे, ये तो आप वैसे 90-95 पे फारिग हो रहे थे, सर वो भाई साहब सुफियान ने। मुकीम और शाहीन शाह अफरीदी दोनों ने मिलकर 43 रन किए हैं। आप, हाँ तो आप खुद सोचें। सर आपका ना, मतलब क्या ही मैं कहूँ, आपके इस दुनिया के सामने आपके साथ है। फहीम अशरफ जो आपका फेवरेट ऑलराउंडर है, उधर पांड्या है जो ओपन करता है बॉलिंग, और जो हमारा फहीम है उसका रोल क्या है मुझे तो समझ नहीं आती। अगर उसने भाई ओवर कोई कराना ही नहीं है तो व्हाई नॉट इस तरह के मैच में हारिस रऊफ जो स्ट्रगल करते हैं इंडियंस उसके अगेंस्ट, वो एक हो सकता था, नहीं तो कोई हुसैन तलत टाइप कोई और बैट्समैन खिला लो। उसका रोल ही नहीं समझ आ रहा अभी तो फहीम का।
सर द कॉम्बिनेशन इज नॉट आइडियल बट इट इज द बेस्ट जो अभी नजर आता है। इसके अंदर एक मैं और बंदे की बात करूंगा। सो आपको याद होगा जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी, हम लोग नवाज की बात करते कि नवाज ने विकेट ली, सारा कुछ किया, एंड मैंने आपको तब एक बात कही थी कि मुझे, ठीक है नवाज इज परफॉर्मिंग हियर, मैं मानता हूँ, बट एक कंसर्न जिसकी वजह से मैं अभी तक अपने आप को बैक करूंगा वो यही था कि भाई प्रेशर सिचुएशन में ही क्रम्बल्स लाइक दिस। नवाज दिमागी तौर पे नहीं इतना तगड़ा। देखो 2022 का जो आप इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप हम्म, में मैच जीते थे, दैट वाज नवाज की इनिंग्स थी। सो ऐसा नहीं है कि नवाज हमेशा आपको हैंड कराता रहे। अनलाइक जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भाई ये वाले तो तुम देखो ना, हमने वो देखना है, हमने कंपेयर अपने वाले लॉट से करना है। मसला ये है हमारा लॉट अब इतना वीक है कि उसमें से शायद ये हमें थोड़ा सा लगे कि हाँ चलो गुजारा हो रहा है। मैं इसको कंपेयर बाकी इंटरनेशनल प्लेयर से नहीं कर रहा। fair हमारे enough। जो प्लेयर्स हैं उनका जो हमारे पास स्किल सेट है या जो लॉट है उसमें से मैं कर रहा हूँ। अब अभी मुझे ये तुम बताओ ना, हमारे ऑलराउंडर्स बॉलिंग कर नहीं रहे, बैटिंग उनसे हो नहीं रही, तो पता नहीं किस तरह उधर आप शाहीन उनके ऑलराउंडर देखें। शाहीन आता है। आई मीन ऑलराउंडर्स क्या है यार, मतलब और कि तुम कह रहे हो ये आइडियल उस तरह की है जी लाइनअप। मुझे ये बताएं, दुबई नहीं, आप मैं जा कह रहा रहे हूँ हैं। इट इज नॉट आइडियल, क्योंकि यहाँ पे आइडियली आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर चाहिए और आपको एक बॉलर और चाहिए, राइट? वो जो हमें बेहतर। अपना भरोसा ही बैटिंग पे नहीं है। हम चाहते हैं 9वे तक जाए बैटिंग, उसने आगे 9वे ने क्या ही कर लेना है। मैं वही बता रहा हूँ, अब हमारे मुझे ये बैटिंग में ही इतना दम नहीं, ये हमारी दम इट ही इज नहीं है। बेस्ट ऑप्शन वी हैव बट नॉट आइडियल। इसके अंदर मैं एक जो मतलब मैं मैं ये सोचता हूँ कि दुबई जाते हुए हम कितने फास्ट बॉलर्स लेके जाते हैं, 4 5 लेके। या 6, हम्म, और खिलाते कितने हम, एक। 2, 1। अच्छा, यू आर नॉट काउंटिंग फहीम को, फहीम। फहीम कहाँ से क्या ही खेल रहा है, क्या ही बॉलिंग कर रहा है, हम्म, शाहीन ही खेल रहा है ना। सो हम लेके मतलब कि आपका शाहीन गया हुआ है, हारिस रऊफ गया हुआ है, हसन अली गया हुआ है, वो जूनियर वसीम जूनियर गया हुआ है। आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं। नहीं और वसीम उसके तो बाद जब वसीम क्या, वसीम तो वो उस तरीके से अटैकिंग है ही नहीं ना। वो तो वो एक बॉलर है जो आपको शायद रन ना खाए, बीच में कहीं छुपने के लिए हो जाए, एक लेंथ पे जहाँ पे आपने बॉलिंग करवाती जानी है वहां पे वो शायद कर दे। बट मुझे यार वो वो वाला एग्रेसिव। बॉलर है जिसके पास रिवर्स के एलिमेंट, सलमान मिर्जा है। 5 ये बॉलर्स हैं आपके पास, आप कह रहे हैं 2-4 हैं, 5 तो हम ये लेके गए हुए हैं। वसीम जूनियर के पास जो इधर यूएई की कंडीशंस में रिवर्स होती है बॉल, उसके पास वो स्किल सेट है। खेलना तो नहीं है उसने, वो और अलग बात है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। बट और ये सुफियान की भी अबरार समहाउ बोल्ड गुड, मतलब अच्छा उसने निकाल लिया उस तरह। बट 127 के बाद तो कोई कुछ नहीं जाहिल बचा। ही होगा जिसने मैच स्टार्ट देखा होगा या वो देखना चाहेगा। हम उस उम्मीद में अगर बैठे हुए थे, मैं कुछ लोगों की बात सुन रहा था, पता नहीं हम केड़े फेक वर्ल्ड में रहते हैं। हाँ जी 120 न्यूयॉर्क में हुआ था और हमसे, और यार वो हम थे भाई, वो हमसे अगर नहीं हुआ था 120, ये इंडियन बैटिंग लाइनअप है, इनको 220 भी दोगे तो वो आपको पेल देंगे। ये अगर तो 127, जहां पे जस्ट बाय द वे दुनिया के लोग 300 मार रहे हैं T20 के अंदर, हम लोग 127 मार मार के कर रहे हैं। जिस बाय द वे, जिसने अभी तक ये बात नहीं सुनी, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 300 रन मारे हैं T20 के अंदर। उन्होंने पहले 10 ओवर में 200 हाईएस्ट, मारा था। हाँ हाईएस्ट उनका T20 इंटरनेशनल टीम्स में ये हाईएस्ट हो गया, वो जिसमें 140 तो फिल सॉल्ट मार रहा है। चले वो तो अभी बात आती है बॉलिंग के ऊपर। तो भाई आप, ये क्या डिसीजन था कि जब आपके पास 127 से डिफेंड करने के लिए शाहीन को 10-12 रन पहले ओवर में पड़ चुके हैं, आप अपना पहला बॉलर डालते हो साइम अयूब, रिगार्डलेस कि उसने विकेटें ली हैं कि नहीं ली। ही इज नॉट योर स्पेयर हेड बॉलर, ही इज नॉट एन ऑलराउंडर, वो तीसरे नंबर की ऑप्शन है आपकी, और आपने उसको बॉल दे दी है। मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आई आपकी। हमेशा से हम उसी को दे रहे हैं जब से ये थोड़े से ठीक है, मैचेस मगर शुरू हुए सर हैं। आपको जब पता है कि आप किस बॉलर से, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा के उनको आप भेज दें कि भाई आओ विकेट लेके दो अब मुझे। यही तो प्रॉब्लम है कि करे कौन, मतलब शाहीन के साथ करे कौन। फहीमे पे इनका जीरो कॉन्फिडेंस है कि वो पावर प्ले में हम उसको देंगे लपेट लपेट के,
वो दुबई से शारजा मारेगा छिक्के अभिषेक। उसके बाद पीछे आपके रह जाते हैं नवाजे को, वो लेफ्ट हैंड की वजह से नहीं देना चाह रहा होगा, सुफियान को भी वो पावर प्ले में नहीं देता, और अबरार तो मतलब कि पार्ट टाइमर को हम पार्ट टाइमर से शुरू करते हैं। दैट इज बिसाइड द पॉइंट कि 3 विकेटें ले ली और वो कर लिया। बट आपका पॉइंट ठीक है कि हमारे पास है ही कोई नहीं, और वही सिर्फ 3 विकेटें लेके जाता है। जलालत है, सिर्फ जलालत है। एंड शाहीन मतलब अगर शुरू में शाहीन का काम ही शुरू में विकेट लेके देना, वरना उसका मकसद ही कोई नहीं है। हमें उसे 30 रन तो इंडिया चाहिए तो नहीं। रोलता है ना, अब शाहीन को रोल के रख देता है। उन्होंने सोच लिया कि हमने क्या करना है, आते चढ़ जाना शाहीन पे। उसके ना हाथ, मतलब कि हमारी वो टीम है जिसको ना बॉलिंग के अंदर आपने पहले गिन के 3 बॉलों पे शॉटें मार दी ना, हमारे हाथ कामना शुरू हो जाते हैं कि भाई बस हमसे नहीं हो रहा, बस हमें ले जाओ ग्राउंड से, मैच खत्म कर दो। हम लोग प्रेशर ले ही नहीं सकते, ज़हनी तौर पे हम लोग तबाह हो चुके हैं। ठीक है, वी डू नॉट हैव एनी मेंटल स्ट्रेंथ एनी मोर। वो क्या टाइम होता था जहाँ पे whatever it was, whatever he was, शाहिद अफरीदी मरे हुए मैच को इतना मेंटली तगड़ा होता था, चाहे वो 15 दफा में से एक दफा मैच को निकाल सकता था, मगर इतनी वो मेंटली काबिलियत रखता था कि वो मैच निकाल लेता था। अब वो भी नहीं कर सकते। अब इसके ना मैं एक चीज जरूर बात करना चाहूंगा, लाइक दिस वाज अ शिटी मैच बाय ऑल मींस। पाकिस्तान वर रिड्यूस्ड टू शिट्स। औकात ही नहीं थी हमारी जीतने वाली, नजर आ रहा था। एंड हमारी औकात भी नहीं कि हम लोग एक और मैच या 2 और मैच इनके साथ खेलें या उसकी वजह से कोई और पीआर भी हो। अगले मैचेस जो हैं और तबाह से तबाह होते रहेंगे तो हमारे आप जो। करें कि आप यूएई से कल हार जाएं, मतलब यूएई से नहीं, अगला मैच यूएई आप का पहले आप हारेंगे तो मैच तो फिर करें, अभी तो उसके ऊपर भी आएंगे जो ये मैच बड़ा फिर हम। इंटरेस्टिंग मैच होना है। मैं आपको ये बता दूं, ये हल्का आप ले नहीं सकते यूएई वाला मैच। सर मैं उन्होंने आपको तगड़े मैच होके आना की ही आना है। बात ही कर रहा हूँ। प्री कॉन्फ्रेंस तो कैंसिल कर दी पाकिस्तान ने, प्री मैच कॉन्फ्रेंस हैज बीन कैंसिल्ड। नहीं, थोड़ी मैच देर तो वो हो जाएगा, वो तो कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसकी अकॉर्डिंग उसके है। ऊपर आते हैं। इसके लिए बस बट एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगा ऑन द होल फ्रंट के जो सारे के सारे लगे हुए हैं कि बाबर को निकाला क्यों, रिजवान को क्यों निकाला, अगर तो ऐसे ही खेल रहा था। यार हम एक मैच के उस पे नहीं कह सकते। और एग्जैक्ट। सिंपल सी बात है भाई, उनको लेके आओगे फिर उनको निकालोगे, फिर यही आ जाएंगे, नहीं 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 यही नहीं, लूप। आई थिंक सो। इसमें एक वो लूप में तो जाना ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना कि वजह क्या है, आप मैं वो लाने की तो बात की बात है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप बाबर और रिजवान के साथ खेलते थे तो आपके पास गियर ही एक होता था, आपके पास कोई बैकअप प्लान होता ही नहीं था। अब इस तरीके से खेलना इज योर बैकअप प्लान जब आपका प्लान ए नहीं काम करता। देर आर 2 गियर्स इन विच यू कैन वर्क नाउ। पहले आप कर ही, आपके पास इतनी काबिलियत और सलाहियत नहीं थी, सॉरी टू से, कि आप तेज खेल सकें या पहले पहले शोर होकर ना 50 मार सकें एनी ऑन एनी ऑड डे, कि आप चाहे 5 मैचेस में से भी 10 में नहीं मार सकते थे। फर्क यहाँ पे आता है। दैट इज वाई जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कंसिस्टेंटली कि भाई ऐसे ही खेलना तो बाबर रिजवान ही बेहतर थे, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। देखो द थिंग इज कि अगर तुम समझ रहे हो कि हमारा ये वाली टीम ने एग्रेसिवनेस आ गई है और तेज खेलना शुरू हो गए हैं, तो मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक वो कोई अच्छी टीम्स के अगेंस्ट स्कोर नहीं करके देंगे। हमने जब से ये टीम बनी है, न्यूजीलैंड के अलावा किस टीम को अच्छी टीम के साथ खेला है? सर मैं बात कर रहा हूँ कि काबिलियत है कि नहीं, चाहे वो ना ही मारे काबिलियत तो बट नहीं है काबिलियत ना। है। आप कह रहे हैं कि आप किसी आपने अगर तो 190 कर रहे हैं आप चेस, यू वुड प्रेफर द ओल्डर टीम देन दिस टीम। मेरा ये तो डिस्कशन ऑफ पॉइंट है नहीं, ओल्डर या न्यूअर टीम। मेरा तो पॉइंट ये है कि भाई स्किल सेट की जितनी कमी है इनमें, मतलब बाय ऑल मींस बाबर इज योर बेस्ट बैट्समैन इन एवरी सेंस, टेक्निक वाइज, टेम्परामेंट वाइज, हर तरीके से। उससे ऊपर कोई अभी आपके पास पाकिस्तान में बैट्समैन नहीं है। बैट पैच आया हुआ ठीक है, बट अब आप ये जो इन बच्चों के साथ स्किल सेट सेट करना चाह रहे हैं, तो वो मुझे अब ये पता कहाँ चलेंगे। फ्लैट डेक्स दोगे ना लाहौर कराची के, उस पे ये साहिबजादा भी मारेगा, हारिस भी आपका टिप। फ्लैट डेक्स थकी हुई टीमें दे दो, ये 2 कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। हसन नवाज एक है मैम, जिसका मुझे एक पसंद आता है, वो एक है लड़का जो जिसने न्यूजीलैंड में जाके भी 100 मार के दिखाई है, जो थोड़ा दिमाग के साथ। बट जनरली टैलेंट वाइज बड़ा थका हुआ है यार आपका, बट सॉरी टू से, मतलब कि वो मजा ही नहीं आता देखने का। पुराने नए की बात नहीं कर रहा मैं, वो हमारे लोगों को बात नहीं आती तो वो ये चलो कहेंगे पुराने ले आओ, फिर हम हारेंगे, फिर इनको ले आओ।
फिर वो ले जाओ, बस हम यही खेलते रहेंगे, में रहेंगे, देयर इज नो पॉइंट। अभी इट्स ऑनेस्टली बड़ा फजूल और घटिया तरीन मैच रहा है। मैच खत्म, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैच खत्म होता है, मैच खत्म होने के बाद क्या होता है? मैच तो घटिया रहा है, मैच खत्म, बट जो हरकत हुई है वो और घटिया, आप कह रहे हैं। सस्ती और घटिया, थकी हुई, मतलब काफी वर्ड्स है मेरे पास जो मैं सारे नहीं इधर पेश कर सकता, बट पता नहीं वो नहीं शुरू कर ले से सर, शुरू थोड़ी हो सी गई दिल थी। की बुढ़ा। जब वो टॉस हुआ है, वो हरकत तब से शुरू हो गई थी, और वो तब तो हो गई, बट वो जब मैच खत्म होता है उसके बाद इतने सस्ते, वो हमें पता है, चलो सस्ते तो आप लोग हो, पर इतनी सस्ती हरकतें यार, इतना प्रेशर पीछे से। इनने सर का मसला यही है कि प्रेशर मुझे इतना तो लगा दिया था कि जाता है। बॉलीवुड आइटम नंबर शुरू हो जाए एकदम से, कि भाई डांस ना करना शुरू कर दें कि हमने बहुत बड़ी काम कर ली है, एकदम से भी अगले दिन मूवी आ जाएगी ऑपरेशन सिंदूर का बदला। हाँ, वो ये आई मीन बेचारे दैट इसी इज तरह ही खुश हो सकते हैं। मतलब मैं स्काई की बात सुन रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे किसी ने पूछ लिया इस बारे में, सम थिंग्स आर अबव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो मैंने कहा भाई साहब, आप एथे लेने की आए हो? अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बहुत ऊपर चीजें हैं, एथे लेने की आए हो, मैच क्यों पैसे, खेलने आए हो? हाँ तो जाओ भाई घर जाओ। अगर इतने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर चीजें हैं, तो भाई आप एक दफा जब आ गए हो तो आप आ गए हो, उसके बाद किस चीज के ड्रामेबाजी हैं? या तो आओ ही ना पूरी तरह ड्रामेबाजियां दिखाओ और पैसे ना कमाओ। जहां पैसा आएगा हम वहां भागे भागे नंगे होके आ जाएंगे, और जहां पैसा नहीं होगा तो उधर हम ये ड्रामेबाजियां शुरू कर देंगे। सर असल में हिम्मत नहीं है, बिकॉज सच बोलेंगे तो आपको पता है कि घर, क्योंकि पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ये वो उन लोगों ने आपको खा जाना है ना। सच बोलने की हिम्मत नहीं है। आपके जो लेजेंड्स हैं उनके ये से बैठ के बोल रहे हैं कि देयर इज नो रूल, ये आपकी गेम के लिए होता है। आप लेजेंड्स है गेम के, आप बैठ के गेम को तबाह कर रहे हैं एंड यू आर स्टैंडिंग बाय इट, यू हैव नो यार, वैल्यू। आप लोग बातें उतनी खोखली हैं जितना आपकी सारी की सारी बातें रही हैं, जितनी आपकी न्यूज रही है। दैट वाज द शिटिएस्ट थिंग ऑफ ऑल कि आप लोगों ने सच भी नहीं बोल सकते, नहीं नहीं, मानते सच हुए नहीं भी बोल सच सकते। नहीं मैं बोल अभी सकते, हिम्मत गवास्कर नहीं साहब है। को ही सुन रहा था, गवास्कर एग्जैक्टली, साहब को ही सुन रहा था, और उनका भी ये जो आप बोल रहे हैं यही कहना था कि ऐसा कोई रूल जीरो नहीं है। हिम्मत है। हाँ मतलब यार, इन पे इतने डंडे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इनका सेंटिमेंट, कहीं गलती से इधर उधर हम बात ना कर दें, उसके बाद आवाम हमारे ऊपर पड़ जाएगी और हमें धोएगी कि भाई इस बात की फेवर कैसे कर ली। एक बंदा मुझे, जो जर्नलिस्ट गुप्ता साहब हैं, उन्होंने ज़रूर इस फेवर में बात की कि भाई, प्लस आकाश चोपड़ा जो इनका एक यूट्यूबर एंड एक्स क्रिकेटर है, उसने भी कहा जब आप चले गए हो मैदान में तो बात खत्म हो गई, उसके बाद जाके आप ये हरकतें कर सकते हो। मतलब उसमें हाथ मिलाने में क्या जाता है? और इसमें इनका एक बड़ा, एक वो कार्टून नेटवर्क से भी है, इनका एक चैनल है स्पोर्ट्स अर्नब एलियारी के नाम गोस्वामी। से। नहीं नहीं, कार्टून नेटवर्क है, स्पोर्ट्स एलियारी के नाम से उनका। तो अच्छा उसमें भी मतलब मैं देखता हूँ कि वो ड्रामेबाजियां उनकी सिर्फ इसी पे शोधपन चल रहा होता है। वो ये हमने कर देता, वो ये कर देता, मतलब उनका सारा कंटेंट पाकिस्तान से रिलेटेड और उसी में शोधे हो रहे हैं। हमने हाथ नहीं मिलाया तो इसमें हमने बहुत बड़ापन दिखाया है। हम तो कोई जंग शंग जीत गए। मतलब मैं इनके सोच रहा होता कि क्या बेचारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से हैं, सर, और क्या वही इनका मसला है ना अच्छेपन बॉलीवुड है। माइंडसेट। अभी नेटफ्लिक्स स्पेशल भेजेंगे इस चीज का। हाँ, क्या हम जीत वो गए जी, वो तो हमने हाथ नहीं मिलाए। मैंने कहा यार, आप लोग खुश रहें भाई, आप लोग जितने चीतेपन और जितने चूचे हैं, इनको बंदा क्या ही कहे। सर गंदे इन लोगों चीजों से से उसमें खुश हाथ होते हैं। मिलाना मुश्किल नहीं है, बट इसके ना एक दो चीजें और आती हैं जिस बाय द वे जो के बात जरूर करनी चाहिए, करना चाहूंगा मैं। जस्ट वन मोर थिंग। सो कुछ अर्सा पहले उस्मान ख्वाजा ने अपनी शर्ट के ऊपर एक काला बैंड पहना इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन, और उसके ऊपर मैच फी आई थिंक उसके लिए थी, उसको फाइन किया गया था। उसने फिर उसके बाद बिल्कुल। जूतों के ऊपर पैलेस्टाइन नहीं लिखा, उसने सिर्फ पैलेस्टाइन के कलर्स के लिखा, ऑल लाइव्स मैटर या ऑल लाइव्स आर इक्वल, इस तरीके से उसके ऊपर भी उसको फाइन पड़ा। आपका एक बंदा जाके, एक सब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग नेशन का कैप्टन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ना पॉलिटिकल बातें ओपनली कर रहे हैं, एंड आपके आईसीसी में इतना दम नहीं है कि आप उसको रिमांड कर
रिमांड तो नहीं, खैर यू कैन से एनीथिंग टू हिम. क्योंकि आईसीसी भाई इज साहब वो उनका ही लिटरली आईसीसी है ही खोखली. तो पैसा है ना, आईसीसी है ही लिटरली उनका। लाइक जीरो. इट इज एब्सोल्युटली आईसीसी शिट उन्हीं के ऑनेस्टली अंडर कि है और वो आप जो जाके मर्जी इतना करें। ओपनली बात इधर करें. आके इधर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें क्या कर रहा है वो, पहलगाम हम उनको जी करते हैं, अपने सोल्जर्स को करते हैं, टट्टी सोल्जरों को करते हैं क्या, वो मतलब के जो उनके साथ हुई है चीजें हरकतें उन उस पे वो उसको तो शाबाशें दे रहे हैं। मतलब के लानते हैं बेशुमार इन पे, और जिस तरह की हरकतें ये करके समझ रहे हैं कि हम बड़े चीते बने हुए हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि ठीक है आप मैच जीते हो, बहुत अच्छा खेले हैं, सब कुछ बेहतरीन था, बट ये सस्ती हरकतें करके भाई आते ही ना इन द फर्स्ट प्लेस, आगे हो, हाथ नहीं मिला रहे हो, शोधे हो रहे हो कि जी हम इससे हमारा ईगो बहुत बढ़ रहा है कि जी हम हाथ नहीं मिलाएंगे। मुझे ये बताएं 75-80 साल हो गए हम लोगों को अलग हुए, कब ऐसा टाइम था कि हम लोग बड़े बहन भाइयों की तरह रह रहे थे? हमेशा से लड़ते फाड़ते एक दूसरे के कपड़े ही रहे हैं, 4 जंगें होती रही हैं, 99 में कारगिल होता है, 99 में जाके हम टेस्ट मैचेस खेलते हैं उनके अगेंस्ट, उधर हम पप्पियां जप्पियां एक दूसरे को दे रहे होते हैं, तो एथिक ही हो गया। सर वही लोग हमेशा से खेलते हैं तब, जो कि अभी जो है वो मना करके चले जाते हैं, जो कि अब बोलते हैं कि भाई नहीं किया तो बहुत बड़ा काम हो गया. अब आई एम इतने अमेज्ड कि कैसे आप मैच इतना करने इतना मैच्योर हो सकते हो और आप अपनी कॉमन सेंस घर में छोड़ के आ जाते हो जब कॉन्फ्रेंस के लिए आते हो. वही वाली बात अब ना, पीछे से डंडे पड़ेंगे, पीछे से तो घर हाँ पाड़ पाड़ देंगे, वो हाँ, खानदान के खानदान नहीं बचने। तो जब आपके सब कुछ टूट जाना है, पड़ जाना है, तो इधर फट जाती है इनकी कि नहीं नहीं हाथ नहीं क्योंकि मिलाते जाहिल यार, लोग हैं ना, जाहिल लोग हैं. खत्म खैर, हो जाती है अब इनकी, इसके अंदर वहां दो पैक पॉइंट्स, बुक हो दो जाती तीन है। पॉइंट्स और हैं. सर नहीं, वो पैकपुक हो जाती है एंड दैट इज जस्ट स्टूपिड नाउ. मतलब कि ये बेइज्जती है हमारी, नहीं क्रिकेट की बेइज्जती ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट नाउ. अब इसके अंदर दो और इस पॉइंट्स पे और आते हैं. खामोशी है, सिर्फ अफसोस की ये बात है, इस पे जीरो. खामोशी है। और हम आईसीसी ने हमारा ये कुछ नहीं बनता बोला. नहीं इस चीज पे कुछ भी नहीं बोलना। वो हमने उस पे मैच रेफरी पे क्या, उस पे उन्होंने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि पहले ही भाई साहब ने उधर से आगे अहकामात आगे हुए थे ना कि जी ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये नहीं होना। तो ठीक है भाई, नहीं होना तो ना होना, तो फिर आप किस मुंह से आप अगले संडे को मैच आपने खेलने आना है, उस पे क्या हाइप होनी है। एंड बिसाइड दिस पॉइंट, ये मुद्दा अभी नहीं होना चाहिए कि हमारी डिस्कशन का जो हर जगह यही चल रहा है, मैच का होना चाहिए, बट ये हरकत बड़ी सस्ती थी जो भी है। सर ये मुद्दा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए मेरे लिहाज से. दैट दैट इट इज व्हाट इट शुड बी. अगर तो आपने इतनी सस्ती हरकत की मुद्दा तो फिर इस आपके हद साथ तक वही होना होगा. चाहिए कि वो मैच को ओवरकम ना करे। अभी क्या हो रहा है, वो मुद्दा इतना ज्यादा हो गया है कि जो मैच की हरकतें हमारी थी सस्ती, वो उसको छुपा रही उनको है। वो नहीं जो छुपा होना छुपा रही है. चाहिए, फेयर वो इनफ. सामने होना चाहिए, और ये भी सामने आना चाहिए। फेयर इनफ. अभी इसके अंदर बस आखिरी विल जस्ट रैप दिस थिंग अप कि पीसीबी जो है उसने ये बोला है कि वी विल नॉट प्ले एनी मैचेस अंटिल जो मैच रेफरी है वो निकाला जाए. अब इट्स वेरी टफ कि मैच रेफरी निकाला जाएगा, ये वो तमाशे चल रहे हैं. कोई ऑफिशियली हमें खबर नहीं आई, ना ही हम लोग के पास कोई खुफिया ज़राए हैं जो हमें बता सकते हैं. हम भी तभी पढ़ते हैं जब आप लोग पढ़ते हैं. बट दैट इज़ इट इज़ व्हाट इट इज़ फ्रॉम दैट साइड. अब जहाँ तक मैच की बात है, इट वाज शिट. कल मैच है अब यूएई का पाकिस्तान के साथ. अब पता चलता है कि हम लोग खेलते भी हैं वो कि नहीं. अगर तो खेलते हैं सब तो ये कुछ मैच तगड़ा खेलेंगे, हो. सब कुछ होगा, मैच भी होगा, कैसे सर? मैच रेफरी को भी कुछ नहीं होगा। आप मतलब एक आप हमें हमें उस, मैं फिर से कहूंगा, हम उस फेक वर्ल्ड में ना रहें कि हम कुछ दिल्लू. कहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। हाँ, हम उसमें ना, हमारी किसी ने बात नहीं सुननी, ना कुछ होना है। जिस तरह भारत साहब ने कहना है वैसे ही होना है, उन्हीं का आईसीसी है। सो ये मैच नहीं अगर होता तो उसमें नुकसान किसका, हमारा ही है इन वन सेंस, बिकॉज यूएई वुड क्वालिफाई, देन इंडिया वर्सेस यूएई होगा, हम निकल जाएंगे। बट ऑब्वियसली इस हरकत पे कुछ ना कुछ तो बनता है। बनता है. अब लेट्स सी, टीम के लिहाज से देयर इज अ लॉट बट वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स. यही है जो हमारे पास है, इसी दम के साथ आ सकते हैं. द सिंपलेस्ट डिफरेंस कैन बी कि आप दिमागी तौर पे थोड़ा स्ट्रांग होके आए, टफ होके आए, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर करें, थोड़ा चढ़ के आए, जो बेसिक पाकिस्तानी एग्रेशन होता है ना वो लेके आए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत बातें कर ली हमने कि जो भी एक आता है एग्रेशन वी इट इज वेलकम, ये वो सारा कुछ. ग्राउंड में जाते ही हालत टाइट हो गई. तो बस ये मेन चीज़ है कि लेट्स होप कि अगला जो अगर तो हम लोग मैच खेलते हैं उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग कोई
एटलीस्ट इतना डोमिनेंटली जीते यूएई से, अगर तो जीतते हैं तो। केवीसी ने मैसेज किया नहीं इतना भी शिट है, इतनी भी शिट नहीं है। और फिर यूएई इंडिया के साथ जो होगा फिर देखी जाएगी, वैसे भी हारना ही है। लेट्स सी व्हेयर दैट गेट्स। apart from that, if you don't have anything to add, I would like to end this. बहुत लंबा रैंट सेशन भी हो गया है, गप सेशन भी हो गया है। एशिया कप और हमारी सबकी ड्रीम्स जो है वो भी अजीब सी चल रही हैं, फिर भी हम लोग अंत तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स फैंस की तरह आपको देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बनता तो नहीं है कहना, मगर मैं फिर भी कहूंगा कि अगर तो कोई इस पॉइंट तक देख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। वी वुड लव टू सी यू गाइस एंड हियर फ्रॉम यू। We'll see you in the next one. Bye bye.